लकड़ी में आग होती है वो उसे ही जलाकर खाक कर देती है। बस अगर जलने की किसी के अंदर है तो उसे ही खाक कर देती है। अपने लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं जब कहीं से काम वाम से आते हैं और अपने वॉशरूम में जाके बोलते हैं कि मैं थोड़ा सा फ्रेश होके आता हूँ, रिफ्रेश होके नहीं आता हूँ, बोलते हैं फ्रेश होके आता हूँ। तो आज आपको रिफ्रेश करना चाहते हैं क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में विशेषकर सहारा इंडिया परिवार में जितने छेदीलाल थे, थोड़ा सा छेदीलाल के बारे में थोड़ा सा आप लोग को रिफ्रेश करूंगा। सहारियन माने छेदीलाल, सहारियन माने एक व्यक्ति है, उसका नाम ही है, माने पूरे सहारियन को कहा जाए तो छेदीलाल। उसमें से कुछ छेदीलाल जो है अज्ञानता में और उस आग की जलन, उनके अंदर जो जलने की जो प्रवृत्ति थी, बिना सोचे समझे और जिधर बारिश हो उधर ही छाता, माने जिधर उनको अवसर मिले उधर ही अपने को घुमा लेना। हमेशा वो अवसर की तलाश में रहते थे, कहां पर मेरा आई, मेरा लाभ है। लेकिन आय का जो स्रोत जहां से है, मतलब मुझे फल मिलना चाहिए, भले उस पेड़ का जड़ ही काटना क्यों ना पड़े। उस पेड़ पर बहुत स्वादिष्ट फलदार पेड़ है, स्वादिष्ट है, पौष्टिक वर्धक है, काफी न्यूट्रिशन वाला पेड़ है। उस पेड़ से फल को प्राप्त करने के लिए भले उस पेड़ को काटना पड़े, काट दूंगा लेकिन फल को प्राप्त करूंगा। ऐसे छेदीलाल की कहानी, एक व्यक्ति था जिसका नाम था छेदीलाल। छेदीलाल अज्ञानतावश, कोई जरूरी नहीं है कि अज्ञानता केवल पढ़ाई से आती है, पढ़ाई जिसके पास नहीं है उसको अज्ञान बोला जाता है, नहीं। जिसके पास उच्चतम स्तर की डिग्रियां भी होती है वो भी कभी कभी अज्ञानतावश, और विशेषकर अपने सहारा इंडिया परिवार से जो लोग छेदीलाल बन के मार्केट में चले गए दूसरे तरफ, तो क्या हुआ, एक एक व्यक्ति था जिसका नाम था छेदीलाल। वो, उसको बच्चे काफी चिढ़ाते थे, छेदीलाल छेदीलाल। तो एक आदमी से उसने राय लिया कि छेदीलाल का मतलब क्या होता है। देखो, लाल का मतलब पुत्र होता है, और एक लाल का मतलब एक रंग का रंग होता है, लाल वो रंग है जिसका नाम लाल भी है। रंग है काला, पीला, नीला, हरा। उसी तरह से लाल का मतलब होता है पुत्र या बेटा, या प्यार से लोग लाल अपने बच्चे को भी पुकारते हैं दुलार से। अछेदी का मतलब होता है जहां छेद हो। तो कंफ्यूज हो गया वो। हाँ? मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मेरे घर वाले मेरे को छेदी लाल नाम रखे। क्योंकि वो हिंदू धर्म से थे तो इसलिए उनका नाम छेदी लाल था। कहे कि अरे तो बड़ा बेकार है ये तो हिंदू धर्म, मतलब सहारियन धर्म, सहारा में काम करना बहुत बेकार है। ये तो सब यहाँ पर केवल गंदगी ही गंदगी है। धर्म परिवर्तन करते हैं। तो बोले कि सबसे बढ़िया धर्म कहाँ से मिलेगा, चलो इससे बढ़िया अंग्रेजी नाम रखते हैं। तो अंग्रेजी में नाम रखने का मतलब ये होता है कि सबसे अच्छे अच्छे नाम जो है। तो व्यक्ति ने बोला कि कहाँ पर हम अपना नाम चाहते हैं बदल देना। तो ज्ञान देने वाला ने, जो हमारे अभी बताए कि सोशल साइट पर ज्ञान देने वाले बाबाओं ने कहा कि काम करो, आप क्रिश्चियन धर्म को अपना लो और वहां पर तुमको अंग्रेजी वाले और अच्छे अच्छे नाम मिलेंगे, जिससे वो तुम नाम रख लोगे तो कोई तुमको चिढ़ाएगा नहीं, क्योंकि वहां पर बहुत अच्छे अच्छे नाम मिलते हैं। तो बंदा जो है, जो सहारियन छेदीलाल था, घृणा करके सहारियन धर्म से अपने को परित्याग करते हुए चला गया, क्रिश्चियन धर्म ग्रहण कर लिया। और वहां पर फादर ने उसका पवित्र नाम रखा होल मैन। वो बहुत खुश हुआ, लेकिन होल मैन का मीनिंग कुछ दूसरा होता है। लेकिन वो फिर वो जाके, जिस बंदे ने सलाह दिया था कि तुम आप जाके क्रिश्चियन नाम धर्म ग्रहण कर लो और वहां पर तुमको बड़े अच्छे अच्छे और बड़े बड़े नाम मिलेंगे,
तो बोला कि मैं क्रिश्चियन धर्म ग्रहण कर लिया हूं और मेरा नाम वहां पर होलमैन रखा गया। तो बोला कि अरे यार, जब वो मार्केट में घूमने लगा, पूछा कि और क्या हाल है छेदीलाल? बोला कि मैं छेदीलाल नहीं हूँ, अब मैं होलमैन बन गया। तो कुछ पढ़े लिखे ने कहा कि अरे गजब, फिर चिढ़ाने लगे उसको। तो फिर वो बंदा उसके पास गया कि भाई अब तो छेदीलाल से धर्म परिवर्तन कर ही लिया हूं, लोग छेदा छेदा बोलते थे, छेद है मेरे अंदर, छेद है, छेद है। अब जब होलमैन बन गया हूं तो होलमैन का मतलब क्या होता है? तो मेरे समझ से वो व्यक्ति जिससे राय ले रहा था वो थोड़ा दिमाग पर डाल, होलमैन माने होल माने छेदा, अब मैन माने आदमी, छेदा वाला आदमी। वो छेदीलाल फिर वो मतलब समझ गया, अरे छेदीलाल वही हुआ, होलमैन भी वही हुआ, ये तो बड़ा बेकार धर्म है, क्रिश्चियन धर्म। क्या करो? एक काम करो, इससे बढ़िया तुमको मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लेना। वहां पर खान, पठान, अली, सैयद और क्या क्या मिलता है। वहां पर तुमको थोड़ा सा जोश और जुनून, जज्बे वाला नाम मिलेगा। वो बंदा जो है चला गया, हिंदी धर्म छोड़ा, क्रिश्चियन धर्म छोड़ा और चला गया, अब जो है मुस्लिम कर लिया। और वहां पर मुल्ला जी ने उनका नाम रखा सुराक अली। अब ये पूरा पगड़ी उगड़ी बांध के अली जी जो है सुराक अली घूमने लगे बाजार में। बच्चे अब कभी छेदीलाल से चिढ़ाते तो कभी होलमैन से चिढ़ाते। उसके बाद जो है बताया ये कि नहीं, मैं ना छेदीलाल हूं ना मैं होलमैन, अब मैं सुराक अली हूं। तो अब सुराग का फिर उसको चिढ़ाने लगे तो फिर हो गया, अरे भाई मैं अब तो मुसलमान हो गया हूँ और मेरे को वहां पर नाम सुराक अली मिला है, फिर भी लोग चिढ़ा रहे हैं मेरे को। तो कहते सुराक अली का मतलब तो छेदा होता है, माने सुराग माने छेद, तो सुराक अली भी तो वहां भी तो छेद ही हुआ। तो ये बहुत बंदा जो है एकदम कंफ्यूज हो गया, मतलब उसको अब मन नहीं लग रहा था, ये सारे धर्मों में ऐसे ऐसे नाम क्यों होते हैं, क्या करूं? तो बोला कि अब तुम एक काम करो, सीधा सीधा जाके सिख धर्म ग्रहण कर लो, वहां पर तुमको नाम जो है जगजीत सिंह, अमरजीत सिंह, कमलजीत सिंह और क्या क्या मिलता है, वहां पर रहने वाला नाम मिलता है, तुम वहां पर चले जाओ, वो धर्म ग्रहण कर लो। अब ये बंदा जो है पूरी तरह से ये छेदीलाल से परिवर्तित, अपना ओरिजिन छोड़ के छेदीलाल से जो है होलमैन बना था, होलमैन से सुराक अली बना और चला गया जो है सिख धर्म ग्रहण करके। तो वहां पर गुरु ग्रंथ साहिब का जो है कि पूजा पाठ किया, और वहां पर जो हमारे उस धर्म के गुरु होते हैं उसका जो है सिख धर्म में प्रवेश करा के उनका नाम वहां पर खड्डा सिंह रख दिया गया। छोटा से छोटा होते हुए छेदीलाल से होलमैन बने, सुराक बने, अब वहां पर अब खड्डा सिंह बन गए। फिर भी लोग चिढ़ाने लगे, अंत में आए यहाँ पर फिर जो ज्ञान देने वाले थे, अरे भाई वहां पर गए तो अब तो नाम मेरा है, वहां पर खड्डा सिंह मिला है, तो इसका मतलब फिर भी लोग मुझे को चिढ़ा रहे हैं, क्या करूं? क्या मतलब है इसका खड्डा सिंह का मतलब? तो खड्डा सिंह का मतलब वही है, तुम छेदी थे तो थोड़ा सा छेद था, छोटा था छेदीलाल, फिर उसके बाद तुम सुराक अली बने, छेद से थोड़ा सा बड़ा सुराक अली बने, होल मैन बन गए, उससे बड़ा छेद मिला, अब सीधे सीधे तुमको बहुत बड़ा खड्डा मिल गया, मैंने गड्ढा मिल गया। अब इसका मतलब तो यही होता, तो ये अंततः जो है वो फिर जो है अपने हिंदू धर्म में छेदीलाल बनने के लिए संकल्प ले लिया। ये रिफ्रेशमेंट होना जरूरी है दोस्तों, का कारण यह है कि परिस्थितियां जो है आज के हिंदुस्तान में निश्चित रूप से हमारे प्रबंधन के तरफ से भी जो व्यवस्थाएं शुरू की गई हैं उस व्यवस्थाओं पर हम लोग को ध्यान देते हुए काम करना है। लेकिन साथ ही साथ कार्य करने से पहले, कोई भी कार्य करने के लिए हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो सकारात्मक ऊर्जा जो है सदैव जो है अच्छे और बुरे की पहचान कराती है, और अच्छा क्या है, बुरा क्या है। निसंदेह हमारे ज्ञानदान परिवार के साथी हैं, ये बड़ी मजबूती से एक शब्द बोलते हैं, और उस चीज को भी मैं भी बहुत मजबूती से बोलता हूँ कि इस संस्था में, इस परिवार में, इस सहारा इंडिया परिवार में, इस संस्था के परम पूज्य अभिभावक सहारा श्री मेरा हाथ पकड़ के
सहारा इंडिया में एंट्री नहीं कराए थे, ब्रांच में धक्का नहीं दिए थे कि तुम जाओ सहारा इंडिया में काम करो। मैं स्वयं गया था, यानी मेरी पसंद थी, ये मेरा चूज था। तो जब मेरा ही चूज था और उस चूज करने के बाद मैंने इस संस्था से कुछ पाया ही पाया, फ्री में नहीं, अपने परिश्रम के अनुपात में डबल या 10 गुना भी कहा जाए पाया। जितना हम परिश्रम करते हैं, करते थे और करेंगे, यहां पर एक चीज करने के लिए 10 तरह का बेनिफिट होता है। जैसे एक वृक्ष लगा दिया जाए, एक पौधा लगा दिया जाए, तो धीरे धीरे वो बड़ा होके एक विशाल वृक्ष बनता है और उसे एक छाया मिलती है, और उस छाया से शांति मिलती है, हवा मिलती है, फल मिलता है, और आवश्यकता अनुसार उनकी पत्तियों का भी हम व्यवहार करते हैं और उसके डालियों का भी हम व्यवहार करते हैं। अंततः उस पेड़ की आयु जब पूरा होता है, अगर वो पेड़ जो है मृत हो जाता है, लकड़ी बन जाता है, तो हम उसका और दूसरे रूप में भी उपयोग कर ही डालते हैं। इसका अनुभव हम मनुष्यों के अंदर में, हम सहारियन के अंदर में ये भाव जरूर होना चाहिए। केवल क्योंकि मैं ये देखता हूं, एक साथी मेरे से कल जो है आधा घंटा बाद इस बात को लेकर किए कि सर हमारा परिक्षेत्र हमेशा व्यवसाय करने में सर्वोत्तम रहा, कोई भी महीना ऐसा नहीं जाता था कि हम सर्वोच्च पर स्थान पर न रहे। लेकिन एक कमी महसूस किए सर, जब हम ज्ञानदान से जुड़े, देखे कि भले ही ये क्षेत्र, जिस क्षेत्र से सपोज मेरे को ही वो एक इंगित करके कह दिए कि सर मान लेते हैं आप छत्तीसगढ़ से हैं, छत्तीसगढ़ में सर्वोत्तम व्यवसाय नहीं हुआ, लेकिन सर्वोत्तम ज्ञान जो है छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता साथियों में संस्था के बारे में सूझबूझ है। और आज हमारा परिक्षेत्र पूरी तरह से, जब व्यवसाय था तो हमारे यहाँ के अभिभावक गण बोलते थे कि ज्ञान लेने की कोई आवश्यकता नहीं, व्यापार करो, अपने आप ज्ञान आ जाएगा व्यापार करने से। लेकिन व्यापार करने से ज्ञान नहीं आएगा। कहने का मतलब पैसा से हम ज्ञान नहीं खरीद सकते, लेकिन ज्ञान से हम पैसा खरीद सकते हैं। यानी पैसा से हम ज्ञान बना नहीं सकते, बुद्धि नहीं बढ़ा सकते, लेकिन बुद्धि से पैसा बढ़ा सकते हैं। ये आप भी जानते हैं और सब जानता है। आज जो भी व्यवस्थाएं चल रही हैं उसके ऊपर हम लोग को ट्रस्ट करना चाहिए, विश्वास, अटूट विश्वास, क्योंकि इसका और कोई विकल्प नहीं। जब संस्था में मैं आया, आप आए, हम सभी आए, तो हम अपने कार्यों के अनुपात 10 गुना लाभ, लाभांश और मान सम्मान प्राप्त किए। लेकिन कहीं से मेरा नैतिक अधिकार नहीं बनता है कि हम इस परिवार से निकल के जाएं तो इस परिवार के बारे में अनर्गल प्रलाप करें। ऐसे लोगों को, ये छेदीलाल, सुराक अली, होलमैन और खड्डा सिंह को मैं बताना चाहूंगा कि कदापि ऐसा ना करें, क्योंकि आप अपने ही चरित्र को मतलब छत बिछत कर रहे हैं। आप अपने व्यक्तित्व का क्षरण करवा रहे हैं, भरे बाजार में बेच रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले कोई आपकी पहचान अगर जो फाइनेंशियल मार्केट में अगर हो रही है तो सहारा को लेकर हो रही है। भले आज आप अपना रूप बदल के होलमैन बन गए हो, सुराक अली बन गए या खड्डा सिंह बन गए, लेकिन आपको पहचान छेदीलाल से, यानी सहारा से। चाहे आप जितना पुराना हो जाए, एक बार, एक बार अगर आपके नाम से सहारा, आपके नाम के आगे या पीछे सहारा शब्द जुड़ गया, ये जीवन पर्यंत आपके साथ चमक दमक के साथ बना रहेगा। भले आप उसको कलंक का टीका मान के छुपाते रहे। आज जो कार्यकर्ता पूरे हिंदुस्तान में जिस समस्याओं से जूझ के और इस स्तर तक पहुंचा है, मैं ज्यादा नहीं समझ रहा हूं कि तकलीफ है। आने वाला जो समय होगा, अब ये कार्यकर्ता, अब जो है शायद इससे बड़ा तो अब सहारा इंडिया परिवार में अब कोई विपत्ति नहीं आएगी, ये गारंटेड है। क्योंकि भारत सरकार की जो भी विधि विधान और व्यवस्थाएं चल रही हैं, क्योंकि सहारा इंडिया परिवार इस समय अगर जो एक्टिव है, आज भी एक्टिव है, सहारा समूह की चारों सोसाइटियां, ये सोसाइटियों को या पूरे भारतवर्ष की सोसाइटियों को
मजबूती प्रदान करने के लिए सहकारिता मंत्रालय के तरफ से या हमारे गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री के तरफ से एक आंदोलन, एक रेगुलेशन लाया जा रहा है। एक ऐसी पुख्ता व्यवस्था की जा रही है कि कोई भी सोसाइटी, चाहे कोई मैंने पैसा डिपॉजिट लेने वाले को ही केवल सोसाइटी नहीं बोलते हैं। सोसाइटियों का स्वरूप बहुत 8-10 तरह की सोसाइटियां होती हैं। कुछ ऐसी सोसाइटियां होती हैं जहां पर पैसे का लेन देन नहीं होता है। कृषि की सोसाइटियां होती हैं। तो बहुत तरह की सोसाइटियां होती हैं। आप लोग पढ़ेंगे खोजेंगे तो मिल जाएगा। तो इसलिए आप ये समझ लीजिए कि संस्था अब अमर हो चुकी है। अमर थी, ये कानूनी रूप से एक अमली जामा पहनाया जा रहा है जिससे कि हमारी सहारा इंडिया परिवार के प्रति विश्वसनीयता तो पूर्व से ही थी, 1978 से ही थी। क्यों थी? हाँ, मैं इस संस्था को अविश्वास किए। मैं सहारा इंडिया पर अविश्वास किया। सहारा इंडिया माने क्या? सहारा इंडिया का बिल्डिंग, ऑफिस, चेयर, कुर्सी, टेबल, खाता बही, डॉक्यूमेंट फार्म सहारा इंडिया नहीं। हमारा केवल डायरेक्शन था उच्च प्रबंधन के ऊपर हमेशा अविश्वास किए। लेकिन आज भारत का 10 करोड़ डिपॉजिटर, हमारा 10 करोड़ सम्मानित निवेशक जो सहारा इंडिया पर जितना अटूट विश्वास करता है, शायद सहारा का कोई वर्कर नहीं करता है। यही सत्य है, यही सच्चाई है। जिसको आपने, जिनका पैसा मेहनत की कमाई, जिनके जीवन भर की गाढ़ी कमाई इस सहारा इंडिया परिवार में आपने निवेश कराया, आज वो निवेशक जो है सहारा इंडिया परिवार के प्रति गहरी आस्था रखते हैं और सुबह शाम जब भगवान अपने इष्ट देव के सामने पूजा पाठ करते हैं और कहते हैं भगवान सहारा इंडिया ठीक रहे, हमारा सहारा इंडिया पैसा दे दो, यानी सहारा इंडिया पैसा देगा यानी सहारा इंडिया बनी रहे, बची रहे, वो प्रेयर कर रहा है। और हम और आप छेदीलाल से क्या बन रहे हैं? सुराग अली बन रहे हैं, होलमैन बन रहे हैं और खड्डा सिंह बन रहे हैं। तो इतना जान लीजिए कि जब सुराग अली से होलमैन और खड्डा सिंह बन गए तो अब छेदीलाल बनने का कोई आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अगर आप अभी भी ऐसा मन में है छेदीलाल हैं तो छेदीलाल ही बने रहिए, क्योंकि ये बहुत ही व्यवस्थित जगह है। हाँ, संकट का सामना तो जीवन में आना आना ही पड़ेगा, आएगा ही। जैसे आप एक नदी को पार करने के किसी नौका में बैठ जाते हैं, वो आपका कॉन्फिडेंस पार कराता है, नाव पार नहीं कराता है आपको नदी। आपका आत्मविश्वास, जिस दिन आपका आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा, नाव किनारे पर ही डूबेगी और डूब के आप और हम मर जाएंगे। हवाई जहाज में हम और आप यात्रा करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास हमारे डेस्टिनेशन पर यानी गंतव्य तक पहुंचाता है। हवाई जहाज कभी भी नहीं पहुंचाता है। जिस दिन मेरा आत्मविश्वास, हवाई जहाज जब टेक ऑफ किया और वहां पर मेरा आत्मविश्वास जगमगाएगा, उसमें आंधी तूफान मचा देंगे। हो सकता है कि मैं ऐसा भी कांड कर दूं कि हवाई जहाज जो है क्रैश भी हो जाए। ऐसा भी, ये कैसे हुआ? ये क्यों हुआ? हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कमजोर हुआ। मेरा कहना वही है, रोड की बात नहीं कर रहा हूं, ये दो चीज हवा और पानी की बात कर रहे हैं। और आप जिस आग में जलना चाहते हैं आप निसंदेह जलते, लेकिन आग जो है हमारे जीवन में पंच तत्व है, उन उसी पंच तत्वों से हम और आप बने हैं। थोड़ा सा अपने आप को पहचानिए, अपने को एजुकेट कीजिए। आवश्यकता यही है, न कि छेदीलाल से सुराग अली, होलमैन और खड्डा सिंह बनने की। हाँ, मानते हैं कि अभी जो वर्तमान में पोर्टल का सम डिफिशियंसी, उसके बाद में एक और उसके साथ अटैचमेंट आ गया है कि आप अगर जो पहले से 10 खाता था, 2 खाते का आपका संसाधित कर दिया है सीआरसी ने, 8 खाते में सम डिफिशियंसी है, यानी मान लीजिए कि आपका डेटा पंचिंग में 8 खातों में गलत आपने कर दिया है। तो उसके लिए भी एक अलग से साइड आ गई है। आप अपना फर्स्ट क्लेम नंबर, सीआरसी का क्लेम नंबर यानी दावा आपत्ति जो किए हैं, दावा पत्र, उसी में से जो संख्या है एप्लीकेशन नंबर, आप जाइए उस साइट खोलिए, वो नंबर डालिए
और 6 अंकों का आधार डालिए, पेज खुलेगा और आवश्यक डॉक्यूमेंट से देख के सुधार कर लीजिए और सबमिट कर दीजिए। देखिए संस्था जो है पूरी तरह से कोऑपरेट कर रही है, 100%। लेकिन छेदीलाल को विश्वास ही नहीं हो रहा है, वो जा रहा है सीधे सीधे होल मैन बनने, सुराख अली बनने, खड्डा मैन बन रहा है। संस्था अगर जो नहीं रहती, नहीं बात होती, तो मैं गारंटी देता हूं सर, एविडेंस के साथ गारंटी दे रहा हूं, मल्टीपल आईडी का भी संसाधन हो, माने व्यवस्थित हो गया। अब कोई कमी नहीं है। हाँ, 2-3 जगहों पर कमियां हैं, जिन कमियों पर समय रहते माननीय उच्च प्रबंधन सीआरसी से वार्तालाप जारी होगा और निश्चित रूप से इसका समाधान मिलेगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है छेदीलाल बने रहना, ना कि होलमैन, सुराख अली और खड्डा सिंह बनना। मतलब माहौल गंदा नहीं करना, माहौल गंदा करके कुछ नहीं हो सकता। और ज्ञानदान परिवार जो ये प्लेटफॉर्म है, यह सकारात्मक अभिव्यक्ति का ही प्लेटफॉर्म है। हमको कोई आवश्यकता नहीं है सर आपका हाथ पकड़ने का और आपका साथ देने का, कोई जरूरत नहीं। इतनी एनर्जी हम अपने परिवार को या अपने टीम को देंगे, वो मेरे लिए ज्यादा उपयोगी होगा। आज ये टीम ज्ञानदान पर पूरे हिंदुस्तान के जो हमारे अभिभावक आते हैं, अपने इमोशन को रखते हैं कि आप छेदीलाल बने रहिए, आप सुराख अली, होलमैन, खड्डा सिंह मत बन जाइए। इसी से को बचाने के लिए यह कार्य ज्ञानदान परिवार कर रहा है कि आप सकारात्मक अभिव्यक्ति का जिस तरह का एक हम लोग रेगुलेशन, एक आंदोलन, एक मिशन लेके चल रहे हैं, जहां पर 24x7 ज्ञानदान खड़ा है आपके साथ। 24x7 ज्ञानदान परिवार खड़ा है आपके साथ। किस मामले में? कोई ऑडियो रिलीज, माने ऑडियो को वायरल करना नहीं है, फलानवा काम नहीं करना है, मेल नहीं करना है, चिट्ठी नहीं लिखना है, ये सब नहीं। जिसको जो करना है करे, हमारा भी काम है, हम कर रहे हैं। अगर आपको जुड़ना है, अब जुड़े रहिए। आप इससे लाभ पा रहे हैं, लाभ पाइए। नहीं तो छेदीलाल से सुराख अली बनिए, होलमैन बनिए, खड्डा सिंह बनिए, आपकी मर्जी। 24x7 ज्ञानदान परिवार के साथ हर दिन किसी न किसी स्टेट में रात के 8 बजे हम लोग जा रहे हैं और आपके सवाल जवाब ज्ञानदान परिवार के। प्रयास है कि अपने समाज में जो लोग छेदीलाल हैं वो कहीं सुराख अली न बन जाए, खड्डा सिंह न बन जाए, होल मैन न बन जाए, उनको बचाने के लिए ज्ञानदान परिवार कृत संकल्प है। इसी सारी चीजों को समझना जरूरी है। बहुत कुछ बेहतर हो जाएगा, बहुत कुछ बेहतर होगा, लेकिन समय लगेगा बेहतर होने में। आज जो है, आज जो है कि हम अगर बेल का बीज रोपित करें तो अंकुरित होगा, अंकुरण के बाद पौधा बनेगा, पौधे से थोड़ा सा और बड़ा होगा, वृक्ष बनेगा, वृक्ष बनने के बाद भी कुछ दिन के बाद जब वो माने यौनावस्था में आ जाएगा, फूल लगेंगे, फल होगा। और फल जो है, जो बेल का पेड़ होता है, हाँ, वो बेल का पेड़ पर जब फल आ जाएंगे और जब पक जाएगा तो अपने आप बेल हमको दे देगा, वो अपने से डिस्चार्ज कर देता है आपके लिए और हमारे लिए। तो इसमें जरूरत क्या है? पेड़ का बीज लगाया, पौधा लगा नहीं, बीज लगाया नहीं, तब तक हम फल खाने के लिए बैठ गए और बेसब्री से इंतजार करने लगे और उसके बाद कई तरह का निगेटिव क्रिएशन करने लगे। नतीजा छेदीलाल बन गए, सुराख अली, होलमैन और खड्डा सिंह बन गए। इससे बचना है हम सभी को। आने वाला दिन बहुत बेहतर होने जा रहा है और ज्ञानदान परिवार जो भी कार्य कर रहा है, इसमें आपसे हम लोग कुछ मांग नहीं रहे हैं। अगर आप आते हैं, सीखेंगे, समझेंगे, मोटिवेट होंगे, वो आपके हित के लिए काम कर रहे हैं, न कि हमारे अपने हित के लिए। हमारे पास जितना है वो एकदम ठीक है। देखिए सर, अपने पास कोई टेंशन नहीं। आप सबसे बता दूं, मैं भी सहारा का वर्कर हूं, अभी मेरे पास कोई टेंशन नहीं है। जमाकर्ता का तो दबाव 1 रुपए का नहीं है, जमाकर्ता का दबाव 1 रुपए की भी नहीं है। हाँ, जमाकर्ता बोलता है कि सर वो किया था आवेदन, सम डिफिशियंसी आया। ठीक है, सम डिफिशियंसी आया है, आप हमको ये चीज दे दीजिए, मैं मेरे को इतना टाइम दे दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के डेट में जब से सहारा इंडिया परिवार के जो परम पूज्य अभिभावक थे, ऐसा काम किए, जबरदस्त काम किए। भले छेदी को होलमैन, खड्डा सिंह,
और सुराक अली बनने के लिए मन आया। तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। बस फिर एक चीज को आपको पुनरावृत्ति वही चीज कराऊंगा कि हमारे इस संस्था के परम पूज्य अभिभावक ने क्या क्या किया। एक एविडेंस, केवल ऐसा एविडेंस दिखाना चाहता हूँ जो आप लोगों को अनेकों बार मैं ज्ञान दान पर दिखा चुका हूँ, या 24x7 ज्ञान दान परिवार के साथ में, यानी स्टेट लेवल की मीटिंग में जो रात को जूम पे होती है 8 बजे से, हर स्टेट की लगभग मीटिंग हम लोग ले रहे हैं। अपने कार्यकर्ता सहारियन साथी को, छेदी लाल को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुमको सुराक अली नहीं बनना है, तुमको होलमैन नहीं बनना है, और ना ही खड्डा सिंह बनना है। क्योंकि आज से 2 साल पहले ही हमारे परम पूज्य सहारा श्री जी यह राष्ट्रव्यापी आंदोलन में एक नीचे में ये लिखा गया, सहारा से भी मामला संक्षेप में, अब 12 पेज में बन गया, यानी विस्तार में, लेकिन इसको लिखा गया संक्षेप में। यानी संकेत छोटा हो सकता है, परिणाम बहुत बड़े हैं। इसी राष्ट्रव्यापी आंदोलन में आज से 2 साल पहले परम पूज्य सहारा श्री पोर्टल बना चुके थे। आज से 2 साल पहले सहारा श्री पोर्टल बना चुके थे, लेकिन हमने राष्ट्रव्यापी आंदोलन यानी सहारा इंडिया परिवार के कोई भी लिटरेचर्स को, कोई भी डॉक्यूमेंट को सहेज के रख तो दिया, लेकिन कभी भी रीड नहीं किया, पढ़ा नहीं। बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा, ऐसे ऐसे लोगों को देखा हूं 30-30 साल, 35-35 साल, 40 साल तक के कार्यकर्ता साथी जो इस समय भी एक्टिव हैं, राष्ट्रव्यापी आंदोलन के एक एक लाइन को नहीं पढ़े। नतीजा, छेदीलाल से सुराक अली बने, सुराक अली से होलमैन बन गए, और अंत में खड्डा सिंह होके छेदीलाल बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब छेदीलाल का घर वापसी नहीं है, अब छेदीलाल का घर वापसी नहीं है। हाँ, छेदीलाल से यही, छेदीलाल समझ लें कि हमको न सुराक अली बनना है, न होलमैन बनना है, न खड्डा सिंह बनना है। छेदी लाल बन के बने रहिए, बहुत कम समय है, संकट के बादल छटेंगे, नया सूरज उगेगा, नए जोश और जुनून के साथ हम सभी एक दूसरे का हाथ और साथ पकड़ के प्रगति और उन्नति विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। अपना खोया हुआ मान सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ती हुई मात्रा में प्राप्त करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज टेंशन की कुछ भी रेखाएं आपको मेरे ललाट पर नहीं दिखाई देंगी। जमाकर्ता मेन टेंशन था, लेकिन सहारा श्री 2 साल में जो प्रयास किए, 2 साल पहले प्रयास किए या शुरू से 1978 से करते आ रहे हैं, लेकिन इस संकट से सेबी सहारा विवाद से निकलने के लिए इन 2 सालों में उन्होंने जो एक आंतरिक व्यवस्था की, एक कहा जाए एक यूनिवर्सल चेंज लाया, ऐसा यूनिवर्सल चेंज लाया कि आज तनाव में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, आज तनाव में आदरणीय सेंट्रल कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार, ये दो लोग तनाव में चल रहे हैं। सहारा श्री ने यूनिवर्सल चेंज लाया और ये दो लोग तनाव में आ गए। देखिए कैसे तनाव में है। देखिए सर, महाभारत काल में दिव्य दृष्टि हुआ करता था संजय के पास, दिव्य दृष्टि, और रामायण काल में भी एक दृष्टि होता था, उसका नाम था गिद्ध दृष्टि, जो गिद्धराज के पास था। तो अपने विजन को थोड़ा सा अपडेट करना ही पड़ेगा। इसलिए